जम्मू कश्मीर में आतंकियों की हिंसा अब हदें तोड़ रही है। पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लौटे आतंकी अब पहचान देखकर गोली मार रहे हैं। अब तक यह काम पाकिस्तान में ही होता था। यही नहीं, अब आतंकियों की टेरर टैक्टिक्स भी बदल रही है। आतंकी अब हिंदुओं के मासूम बच्चों को अपना निशाना बना रहे हैं। कल जिन घरों में सामूहिक कत्लेआम हुआ, उन्हीं घरों में आज प्लांटेड आईईडी फटे। 2 मासूम बच्चे इसका निशाना बन गए। एक मौके पर दम तोड़ गया तो दूसरे की अस्पताल में मौत हो गई। सवाल यह कि आखिर टारगेट किलिंग का यह सिलसिला कब बंद होगा? पहले हो रही थी हिंदुओं की टारगेट किलिंग, अब हिंदू बच्चे बन रहे आतंक का निशाना। जहां पहले से पसरा था 4 कत्ल का मातम, आज कोई ना चाचा तेना तया हुए, वहां अगले दिन मासूम बच्चे बनाए गए निशाना। लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे जम्मू के राजौरी में साल के दूसरे दिन दहशतगर्दी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। डांगरी गांव में 4 लोगों के ब्रूटल मर्डर पर लोग शोक में डूबे थे, लाशों के साथ गुस्से का इजहार कर रहे थे। ठीक उसी वक्त एक और आईडी ब्लास्ट हुआ। जो लोग मातम पुरसी के लिए आए थे, रिश्तेदारों का दुख बटाने आए थे, वो इस अचानक धमाके से सख्ते में आ गए। धमाके में कितने मरे कितने घायल हैं समझ ही नहीं पा रहे थे। माहौल के मुताबिक कयासबाजी जारी थी। भाई साहब, हम आज कुछ भी कहने के कंडीशन में नहीं है। अभी ब्लास्ट हुआ है, वो छोटा सा बच्चा था, 8 साल का 5 साल का बच्चा था, 6 साल का। उस बच्चे का जो सिर था, पूरा उसका सिर जो था मेरे हाथ में रहा। बच्चे का पूरा शरीर उड़ गया, बच्चे का पूरा शरीर उड़ गया। रात को हम इस घर पे आए थे, यहाँ से हमने डेड बॉडी निकाली एक। रात को यहाँ पे एक डेड बॉडी निकाली, तो सुबह से रात से आर्मी और पुलिस घूम रही है, इनको पता नहीं चला। और अभी ब्लास्ट हुआ, 2 बच्चे और उनकी डेथ हो चुकी है, 3 जो है वो हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। हम क्या बताएं, क्या बोले भाई साहब? हिंदू जो है मारे जा रहे हैं यहाँ पे, दिन दाड़े, रात को दिन हो, हिंदुओं पे कत्ल किया जा रहा है शरेआम। दिन दाड़े यहाँ पे हिंदू के घर पे ब्लास्ट हुआ है। देखो, अभी 5 साल का बच्चा है, उसका आई कार्ड चेक करके मार रहे हैं, आई कार्ड चेक करके मार रहे हैं लोगों को। किस तरह आई कार्ड? भाई साहब क्या बताया, आपने खुद देखा, आपने अपने कैमरे से देखा यहाँ पे क्या कंडीशन है। यहाँ पे क्या कंडीशन है, 5-5 साल के बच्चे जो है वो उनका कत्ल किया जा रहा है। 5-5 साल बच्चों का कत्ल किया जा रहा है। जिस घर के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया था, वहीं पर आईडी लगी हुई थी और पूरी प्लानिंग थी कि आज वहां पर डेड बॉडी के ऊपर लोग आएंगे। यहाँ पर 200-300 लोगों को मारने का प्लान था। अभी ब्लास्ट हुआ और इस घर के 2 बंदे और मर गए और 3 घायल हो गए। और इतना फेलियर है, हम क्या कहें। यहाँ आर्मी, पुलिस, रात के सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन अभी एक आईडी ब्लास्ट हुआ है जिसमें जो हमारा बचा हुआ था वो भी निकल गया। और वो देखिए, घर के सामने वहाँ पर ब्लास्ट हुआ और बुरे तरीके से जो बच्चे की चिथड़े उड़ गए हैं। और साथ में उसके एक और है जो उसकी भी डेथ हो गई होगी और 3 लोग बुरी तरह से घायल हैं, उनको उठा के अभी हॉस्पिटल में ले गए हैं। जब धमाके की धुंध छंटी तो पता चला 4 साल का विहान कुमार मौके पर ही मौत की नींद सो गया। 4 साल की ही सानवी शर्मा की इलाज के दौरान मौत हो गई। 14 साल की कनाया शर्मा अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। 15 साल का वंशु कुमार फिलहाल गंभीर रूप से घायल है। इनके अलावा 3 और महिलाएं भी इस धमाके में घायल हुई हैं। राजौरी के डांगरी गांव की छाती पर 24 घंटे के भीतर यह दहशतगर्दी का दूसरा जख्म। डोगरा हिंदुओं के आक्रोश को समझते हुए उनके गहरे जख्म पर मरहम लगाने खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौके पर पहुंचे। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने उन्हें लोगों के गम गुस्से से वाकिफ कराया। पूछ के साथ आधार कार्ड
आए बढ़िया ही नहीं लग रही। और फिर एक हमारा लड़का है यहाँ बालाजी, उसकी उसको मुबारक है भाले को। इसने फिर अपनी बीडीसी की एक गन निकाली और इसने उनके ऊपर फायर किए, वरना पता नहीं 10, 20, 30 लाशें और गिरती। इसने उस बीडीसी की गन जो इसके घर में थी उसको लेकर उस पर फायर मारे और फिर वो रास्ते में भागे। टाइम उन्होंने वो सेलेक्ट किया कि 5 बजे और 7 बजे के बीच का साथ, ताकि लोग कभी खाना शाना घर में वो बना रहे होंगे। तो ये सारी वहशियाना दरिंदगी की गई है। रात के उन्होंने आईडी लगा के बच्चे जो शहीद। मैं आपको भरोसा देता हूँ कि 100 साल तक जाएंगे, पूरे मामले की गहराई तक जाकर जितनी कठोरतम और प्रभावी कार्रवाई है वो की जाएगी। परिवारों को अपना परिवार मान करके प्रशासन जो भी करना होगा वो निश्चित रूप से बहुत शीघ्र कर देंगे। जो हमारे के लोग जो भी उनको संभाल लाइसेंस वो सब अविलंब एक सप्ताह में हम प्रदान करेंगे। उसकी कड़ी में मुझे लगता है कि वक्त होनी और कोई बात मैं संतप्त परिवार के साथ पूरी तरह खड़ा हूँ, पूरा प्रशासन खड़ा है। जम्मू कश्मीर में ये टारगेट किलिंग का अपने ढंग का पहला मामला है, जहां दहशतगर्दों ने मकतूल से पहले उनके आधार कार्ड मांगे, उनकी पहचान से मुतमईन हुए, फिर अंधाधुंध फायरिंग हो। एक साथ 3 घरों के 10 लोग गोलियों के शिकार हुए। 3 की मौके पर ही मौत हो गई, 1 की मौत अस्पताल में हुई। नए साल की पहली रात से ही पूरा डांगरी गांव दर्दनाक सिसकियों और शोक के आलम में है। किसी की मांग का सिंदूर धुल गया तो किसी के सिर से पिता का साया उठ गया। हर कोई अपनों की खैर के लिए बदहवास दिखा। महिलाएं बोलने की हालत में नहीं थीं, फिर भी उनके दर्द उनके बयान में झलक रहे थे। हमें नहीं पता चला, हम पीछे थे, हमें नहीं पता चला फायरिंग की आवाज आई है, हमें नहीं पता चला। वो बच्चों मड़िया दीपू पुत्र जी है, मां बड़ी बहना हुए। 4 आदमियों की डेथ हो गई है। आए भैया जी कितने लोग थे जी? कितने लोगों पे फायरिंग की? 2 लोग थे, 2 लोग थे भैया। गेट से अंदर फायरिंग किया उन्होंने, ये देखो ना निशान पड़े हुए हैं। आए मगर इस शोक से गहरी है वो साजिश जो शायद पहली बार जम्मू कश्मीर की आतंकी तारीख में नजर आई। आतंकी आए, हमला किया, 4 की जान ली, 6 को बुरी तरह घायल किया। मगर इस हमले के दौरान वो आईईडी इम्प्लांट कर गए, जिसका घर वालों को अंदाजा तक नहीं था। साजिश ये थी कि अगली सुबह जब लोगों की भीड़ जुटे तब अगला धमाका हो और लोग फिर मारे जाएं। चूंकि पुलिस और सुरक्षा बल भी ऐसी आतंकी कारगुजारी से नावाकिफ थे, इसलिए वो भी सन्न रह गए। सुनिए 2 दिन की इस टेरर क्रोनोलॉजी पर एडीजी मुकेश सिंह का बयान। 4 लोगों की डेथ हुई है और 6 और इंजर्ड हैं। सभी इंजर्ड की हालत अभी स्थिति सामान्य है और उनका इलाज चल रहा है। कुछ इलाज रजौरी के हॉस्पिटल में चल रहा है, कुछ लोगों का इलाज जम्मू के हॉस्पिटल में चल रहा है। इसके बाद आज सुबह जब तलाशी चल रही थी तब एक और यहाँ पे धमाका हुआ। ऐसा लगता है कि आईडी बहुत तरीके से किसी बोरे के नीचे प्लांट की गई थी। मगर आतंकवाद की खौफनाक वारदात पर भी सियासत है कि मानती नहीं। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती अफसोस जाहिर करने से ज्यादा बीजेपी को निशाने पर ले रही थी। हमारा ही नुकसान है, जम्मू कश्मीर के लोगों का नुकसान है। जब भी कोई जम्मू कश्मीर का बाशिंदा मारा जाता है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, वो हमारा बाशिंदा है, तो इसमें क्या करें, अफसोस के बगैर और क्या कर सकते हैं। हमको तो
पिछले 30 साल से यही देख रहे हैं, इधर भी बंदूक बीच में लोग मारे जा रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि इससे पहले राजौरी में आर्मी कैंप के बाहर 2 लोग मारे गए और आज डोंगरी में ये वाकया हो गया। ये हमें तो अफसोस के बगैर हम तो हाथ मलते रह जाते हैं। हाँ, इससे ये जो इसमें हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव एक जमात चलाती है, जिनको इसका फायदा होता है, जिनको इस किस्म की हलाकतों से जो है पूरे मुल्क में नफरत फैलाने का और एक मौका मिलता है। और ये बहुत बहुत अफसोस की बात। सेक्युलर मुल्क बना, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू ने इसको एक सेक्युलर मुल्क बनाया। अब ये और बात है कि उसको गोडसे का मुल्क बनाया जा रहा है। और इस किस्म के जो वाकयात होते हैं, जहाँ यहाँ तो मुसलमान तो रोज ही मरते हैं, पर जहाँ हमारे हिंदू भाई मारे जाते हैं, उसका फायदा एक खुसूसी जमात पूरे मुल्क में उठाती है। कुछ यही हाल गुपकार गैंग के सरपरस्त फारूक अब्दुल्ला का था, जो आतंकवाद को एक्सेप्ट तो करते हैं मगर सालों से कर रहे हैं। छटपटाहट यह है कि हाथी से घाटी की सियासत छूटी जा रही है। बेगुनाहों को मारा जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बेगुनाह है, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं। ये बीमारी अब बहुत बढ़ गई है। सारे वतन में नफरत जिस तरह फैलाई जा रही है, ये उसी का नतीजा भी है। आज मुसलमान को अलग खड़ा किया जा रहा है, हिंदू को अलग खड़ा कर दिया जा रहा है। कौन जिम्मेवार है? कौन नफरत फैला रहा है? इस पे होम मिनिस्ट्री में रास्ता निकालने की जरूरत है। आज 3 साल 4 साल होने लगे हैं जब से इनने इस रियासत को यूनियन टेरिटरी में बदला दिया। 370 को खत्म किया। कहा नहीं इन्होंने कि आतंकवाद 370 की वजह से है? कहा इन्होंने? आज इतने सालों से 370 नहीं है, आतंकवाद तो वही है और बढ़ रहा है। बहरहाल सियासत अपनी जगह, लेकिन जम्मू कश्मीर में टेररिज्म अब नए एवेन्यूज तलाश रहा है। अब तक घाटी के कश्मीरी पंडित निशाना बनाए जाते रहे, मगर अब पूरे सूबे के हिंदू और हिंदू बहुल इलाके भी निशाने पर हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि सुरक्षा बलों को अपनी रणनीति बदलनी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।